लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के वस्ती और शिमाली इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है। रावलपिंडी में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ढोक कश्मीरियाँ, सादिकाबाद और ढोक काला खान में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया है। लाहौर में डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, राजगढ़, मुजंग, इचरा, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और गुलबर्ग समेत लाहौर के तकरीबन तमाम इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई है। पाकपतन शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शाम और रात के औकात में शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और वस्ती पंजाब में भी चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। लाहौर और इसके गिरदोनवाह में बारिश पड़ने से हब्स में कमी और मौसम खुशगवार हो गया है। तफसील बताएंगे सुहेल इमरान। जी, जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं वहां पर गहरे बादल छाए हुए हैं। आप मेरी बैकग्राउंड पर भी देख सकते हैं कि किस कदर स्याह बादल है और किसी भी वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मॉनसून है और उसका बारिश का कुछ पता नहीं चलता कि शहर के किन किन हिस्सों में बारिश हो रही है। अगर मैं इस वक्त शहर लाहौर की बात करूं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश की इतलात है। मूसलाधार बारिश हुई है। आज सुबह सवेरे ही बारिश का स्पेल था और जलथल एक हो गया, जिसकी वजह से जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां पर कतरे जो हब्स है उसमें कमी आई है। लेकिन जो ही बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में बारिश थमती है तो उसके बाद एक मरतबा फिर शहरी जो है वो अजियत में मुब्तला हो जाते हैं और जो है हब्स उनका हश्र करना शुरू कर देती है। लेकिन इस वक्त आपको खासा खुशगवार मौसम भी दिखाई दे रहा होगा और मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। हवा भी चल रही है और किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में इस साल मानसून के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी है। जुलाई से शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने मानसून बारिशों के हवाले से 17 अजला को हाई रिस्क करार देकर इंतजामिया को रेड अलर्ट कर दिया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। मानसून की हवाएं बलूचिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई से शुरू होने वाला मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा, जबकि अगस्त में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। सूबे के दीगर अजला ज़ोब, बारखान, नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और खुजार में मानसून की रेंज में होने की वजह से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, जिससे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात मौजूद हैं। इस दफ़ा भी मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं, उसमें बलूचिस्तान भी ज़ाहिर शामिल है और जो ख़ासकर शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान है उसमें ज़ोब, बारखान और नसीराबाद, जाफराबाद, किला अब्दुल्ला और इसी तरह सिब्बी और नीचे खुशदार पे आ जाएँ। यहाँ पर ये जो एरिया है, इस एरिया में ज़ाहिर है कि बाकी अजला के मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा मानसून की हवाएँ ज़्यादा शिद्दत की पहुँचती है और ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं। इस बार तो मानसून सीज़न शुरू होते ही बलूचिस्तान में नुकसानात रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 2 हफ्तों में बारिशों से छतें और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हुए, जबकि 88 मकानात को मुकम्मल और 170 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 2000 आबादी मुतासर हुई। मानसून बारिशों के तेवर देखते हुए बलूचिस्तान हुकूमत ने 17 अजला को हाई रिस्क करार देकर मुतालिका इंतज़ामिया को रेड अलर्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने इस दफ़ा तो ये किया कि स्टॉक पाइलिंग कर ली है। जो चीज़ें ज़रूरत में आ सकती हैं लोगों की इन केस ऑफ डिज़ास्टर, वो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचा दी गई हैं, ताकि ये ना हो कि लोग क्वेटा की तरफ देख रहे हों कि जी क्वेटा से सामान आएगा तो रिलीफ वर्क स्टार्ट होगा। बलूचिस्तान में सिर्फ 2 बरस पहले 2022 के मानसून सीज़न में बारिशों और सैलाब के नतीजे में 340 अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 3.5 लाख घर गिरने से सूबे की 30 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई थी। अवामी हल्कों का कहना है कि ज़रूरत इस अमर की है कि सूबाई हुकूमत माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए इस साल पहले से मौसर एहतियाती इक़दाम करे। कैमरामैन एक्मी रॉजर के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। नेपरा ने घरेलू सारिफिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना रहेंगे। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला कर दिया। नेपरा फैसले के मुताबिक माहाना 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे और माहाना 301 से 400 यूनिट पर टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39
41 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से फ़ी यूनिट 41 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे का हो जाएगा, जबकि 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे और नया टैरिफ 43 रुपये 92 पैसे और 700 यूनिट से ज़ायद इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे और बल्क सप्लाई के लिए फ़ी यूनिट टैरिफ 5 रुपये 51 पैसे बढ़ाया गया है। चारों सूबों ने IMF से मुज़ाकरात के बाद ज़राई टैक्स नाफिज करने की यकीन दहानी कराते हुए इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर वफाकी वज़ारत ख़जाना और IMF को आगाह करने का वादा किया है। याद रहे कि IMF ने रियल इस्टेट दुकानदारों और ज़राअत पर टैक्स लगाने का मुतालबा किया था। अभी तक हुकूमत दुकानदारों पर टैक्स आयद करने के बारे में कोई फैसला नहीं कर सकी। इस वक्त ज़राई शोबे का GDP में हिस्सा 24 और दुकानदारों का हिस्सा 20% के करीब है। वज़ारत ख़जाना ज़राई के मुताबिक ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की सालाना शरह 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी, जिस पर शरह नॉर्मल इनकम टैक्स के बराबर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी IMF से मुस्बत मुज़ाकरात के लिए IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। वज़ारत ख़जाना ज़राई के मुताबिक तमाम सूबों से कहा गया कि ज़राई टैक्स की वसूली रवां साल अक्टूबर से शुरू की जाए। इस वक्त ज़राई शोबे का GDP में हिस्सा 24% है। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर ज़िला बहावलपुर में भी हड़ताल जारी है। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है कि उनके मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रहेगी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर ज़िला बहावलपुर की 46 फ्लावर मिलें भी हड़ताल पर हैं। गुज़श्ता कई दिनों से फ्लावर मिल एसोसिएशन ने गंदम की वाशिंग बंद कर दी थी और अब मिलें भी बंद हो चुकी हैं। इसका असर ये होगा कि बहावलपुर शहर में और दीगर इलाकों में आटे के थैले जो है वो मिलना बंद हो जाएंगे। फ्लावर मिल एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना ये है कि हुकूमत ने हम पर अनड्यू विद होल्डिंग टैक्स लगाया है, बिजली के रेट्स में अनड्यू इजाफा कर दिया है और ये तमाम टैक्सेस हैं, अगर इनको मिलाया जाए तो 20 किलो थैले पर 180 से 200 रुपए कीमत का इजाफा हो जाएगा, जो कि गरीबों के लिए भी बर्दाश्त करना नामुमकिन है। फ्लावर मिल एसोसिएशन का कहना ये है कि उनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ज़िला बहावलपुर में फ्लावर मिलें तो हड़ताल पर चली गई हैं, लेकिन आटा पीसने वाली चक्कियाँ जो है वो काम कर रही हैं और इस साल गंदम की कीमत भी कम है। जो लोग आटा के थैले लेते हैं वो तो उनके लिए परेशानी होगी, लेकिन लोग वो गंदम खरीद कर आटा पीसने वाली चक्कियों से आटा पिसवा कर अपने बच्चों का पेट तो पाल सकते हैं। फ्लावर मिल्स मालिकान और हुकूमत के दरमियान टैक्स के मामलात हल ना हो सके। फ्लावर मिल्स मालिकान ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ मुल्क भर में आटे की पिसाई और सप्लाई बंद कर दी है। दूसरी जानिब नान बाई एसोसिएशन ने वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन को मुहर्रमुल हराम के दौरान रोटी और नान की बिला तातुल फराहमी की यकीन दहानी करा दी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जवाद मलिक। ऑल पाकिस्तान फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल पर पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी 300 से ज्यादा फ्लावर्स मिल्स को ताले लगा दिए गए। फ्लावर्स मिल्स मालकान के मुताबिक विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे, इससे आटे का थैला महंगा होगा, जबकि वो पहले ही से मुख्तलिफ टैक्सेस में इजाफे पर परेशान है। एक मुतालिबा हमारा विद होल्डिंग टैक्स के बारे में कि ये फ़ौरन हटाया जाए। दूसरा मुतालिबा हमारा जो बिजली वाले ने लगाया है MDI की शक्ल में, वो पहले 500 था, अभी 2000 कर दिया है, इसको फ़ौरन 500 पे वापस लाया जाए। तीसरा मुतालिबा हमारा ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो हमारे सूबे पे गैर आईनी और गैर कानूनी पाबंदी गंदम और आटे पे लगाए, इसको फ़ौरन हटाया जाए। दूसरी तरफ इन मिल्स में काम करने वाले 30,000 से ज्यादा मुलाजमीन भी मिलों की तालाबंदी और रोजगार मुतासिर होने पर दुहाई देते नजर आए। आज मिल बंद है, हमारी दिहाड़ी नहीं लगेगी तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा। मेरे बच्चों के लिए जो खाना पीना है वो इसी दिहाड़ी पे होता है, हमारा कोई और कारोबार है नहीं, रोज़गार है नहीं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है
कि मिल एसोसिएशन के जो मुज़ाकरात हैं, इनके आपस में जो तनाज़ात हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी और मुख्तलिफ मकामात पर चेक पोस्टें कायम करने पर भी एहतजाज किया। फ्लावर मिल में काम करने वाला मजदूर आज साहिब इक़्तिदार से सवाल करता है तो ये कि आया आज उसको मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो अपने बच्चों को क्या खिला पाएगा। कैमरामैन नज़र अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान के दौरे पर आए आज़रबाईजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी तिजारत बढ़ाने समेत मुतादिद मुआहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईवान वज़ीर-ए-आज़म आमद पर मेहमान सदर को तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still at a minuscule level, around less than $100 million, and does not reflect the strength of our friendship. In today's in-depth conversation, we have agreed to enhance our bilateral trade. An initial figure of $2 billion investments in areas of mutual beneficial projects. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि तरजीही तिजारत के मुआहदे से बाहमी तिजारती हजम में इजाफा होगा। दिफाई सनत के शोबे में दोनों मुल्क एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। मुआशी और तिजारती शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदे का तबादला हुआ है। मेहमान सदर ने कहा कि दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। जम्मू और कश्मीर के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत पाकिस्तान के अवाम के साथ हमारी मोहब्बत का इजहार है। यादाश्त गई या फिर ज़बान फिसल गई। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन का कौमिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। मुबाहिसा के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। ज़्यादातर सहाफ़ियों ने बाइडन के बहस के सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए हैं। बाइडन ने कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज़्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल करेंगे। कौमिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कहने पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन का मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेढ़े मेढ़े शख्स की ग्रेट जॉब कह डाला। सहाफ़ी ने ट्रंप के तबसरे पर सवाल किया तो बात टाल कर चले गए। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका लग गया है। पीटीआई सूबाई हल्के में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पीटीआई का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला आज जुमे के रोज़ दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा मखसूस नशिस्तों का मुख्तसर हुक्म सुनाएंगे। इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने समाअत की। 31 मई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर दस्तयाब जजिस का चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया गया। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अजहर हसन, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल थे। अपील कुल 9 समातों पर मबनी रही। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने अदालत को बताया कि मजमूई तौर पर 77 मुतनाज़े नशिस्तें हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी, मगर दीगर जमातों में तकसीम कर दी गयी। मुतनाज़े नशिस्तों में कौमी असेंबली की 22 और सूबाई असेंबलियों की 55 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने 13 मई को नोटिफिकेशन के जरिए मुतनाज़ा नशिस्तों को मुअत्तल किया था।
कौमी असेंबली की मुअत्तल नशिस्तों में पंजाब से खवातीन की 11, खैबर पख्तूनख्वा से 8 और अक़लियती 3 मखसूस नशिस्तें शामिल हैं, जिनमें नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 21 खवातीन और 4 अक़लियती मखसूस नशिस्तें मुअत्तल हैं, जिनमें JUIF को 10, नून लीग को 7, पीपल्स पार्टी को 7 और ANP को 1 इजाफी नशिस्त मिली। पंजाब असेंबली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें मुअत्तल हैं, जो 23 नून लीग, 2 पीपल्स पार्टी और 1 PML इस्तेहकाम पाकिस्तान में तकसीम की गयी। सिंध असेंबली में 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त मुअत्तल है, जिनमें पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली। साथ ही रिपोर्टर कयूम सिद्दीकी, अरफा फिरोजकी और नौशीन यूसुफ के हमरा आयशा रहमान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुत्तफ़िक़ हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला ख़त्म करके चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले की गलत तशरीह की है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ विप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी जमातों ने होश के नाखुन ना लिए तो मामलात ऐसी बंदगली में जा सकते हैं कि किसी सियासी जमात के पास मजीद सियासत के लिए मौका ना रहे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है आइन की आर्टिकल 51 को जो है रूह को और आर्टिकल 17 की रूह के मुताबिक फैसला होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनका जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिलती है, तब तो ये टर्मोइल जो है कदरे कम हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का भी कद काठ बढ़ेगा कि उन्होंने आइन की बालादस्ती को मुसल्लम किया है। क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशंस आपने सुनी होंगी कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के उस फैसले ने जो उन्होंने सिंबल के बारे में बल्ले का जो फैसला किया था वो उसकी तशरीही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज़ाद इनके उम्मीदवारों को फेंक दिया, हवा में फेंक दिया। तो ये तो इस पर तो सारे 13 के 13 जजेस जो है मुत्तफिक हैं कि ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत किया। अब काजी फ़ाइज़ ईसा भी मुत्तफिक है, वो भी मुत्तफिक है। अच्छा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में तो मीर साहब लाना बहुत ज़रूरी है और जो अवान के अंदर और अवान के बाहर जमातें मौजूद हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्हें होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है, वरना ये मामलात को और हालात को एक ऐसी बंद गली में ले जाएंगे जिस तरह अभी सींग फंसाए हुए हैं सब ने, कि फिर ये शायद किसी के पास भी को मौका ना रहे मज़ीद पाकिस्तान में सियासत करने का। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी के ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार दिया। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। शेर अफजल मरवत को मुतनाज़े बयानात देने के बाद पार्टी ने शो कॉज जारी किया था। फैसलाबाद अंदरून शहर में मोटरसाइकिल्स की बेहंगम पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस और पार्किंग कंपनी इस मसले का हल निकालने में नाकाम है। मजीद बताएंगे इरफानुल्लाह। ये फैसलाबाद अंदरून शहर बाजारों और उससे मुल्हिका गलियों के मनाजर हैं, जहां मोटरसाइकिल्स की बेहंगम पार्किंग रास्तों और सड़कों को निगल चुकी है। राहगीरों को गुजरते हुए ज़हनी खौफत का सामना करना पड़ता है। ये मार्केट में ना बेतहाशा पार्किंग हो गई है। जिधर भी बाज़ार में जाते हैं, जिधर भी मतलब मार्केट की किसी गली में चले जाएं, उधर मार्केट में मोटरसाइकिलों की भरमार है। कहीं भी पार्किंग का कोई भी अच्छा निज़ाम नहीं है, जिस मर्जी गली में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बेहंगम और गलत पार्किंग के निज़ाम की दुरुस्तगी ताजरों और दुकानदारों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। अगर ये अंजुमन ताजरान और दुकानदार इस पे इत्तेफाक कर लें कि इन गलियों में कोई मोटरसाइकिल खड़ा नहीं होगा, ये इनके अपने ही है, ये बाहर पार्किंग प्लाजा में खड़े करके आए। इन अंदरून शहर मोटरसाइकिल्स की बेहंगम पार्किंग से निपटने के लिए पार्किंग कंपनी, ट्रैफिक पुलिस, ताजरों और दुकानदारों को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अस्तोर वैली रोड पर 3 रोज पहले हादसे का शिकार बनने वाली सयाहों की गाड़ी और लापता अफराद की तलाश ताहाल जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी।
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अस्तोर वैली रोड खर्चों के मकाम पे। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल यहाँ पे जो जिस गाड़ी का हादसा हुआ, हादसे की वजह से यहाँ पे गाड़ी जो है वो दरियाए अस्तोर बर्द हो गई थी। गहरी खाई में, मेरे अकब में जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, जो गहरी खाई नज़र आ रही है, वो गाड़ी यहाँ पे जाके यहाँ दरियाए अस्तोर बर्द हो गई। 2 ख़वातीन की जो डेड बॉडीज़ थी उस वक़्त वहाँ पे रिकवर किया गया। उसके बाद जो है 2 जो लोग हैं गाड़ी में सवार थे, उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली हैं। यहाँ पे रेस्क्यू 112 और दीगर जो रेस्क्यू के इदारे हैं और ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ महकमा पुलिस और दीगर तमाम जो इदारे हैं वो इन लाशों की तलाश में इस वक्त दिन रात मसरूफ़ हैं। जबकि यहाँ पे पाक आर्मी और नेवी की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तारिक के मुताबिक वो भी इस ऑपरेशन को ज्वाइन करेंगे। ताहम ये पुरुमीद है कि बहुत जल्द जो है वो गाड़ी के साथ मज़ीद जो डेड बॉडीज़ हैं